वैसे तो इंसान इस धरती की एकमात्र रचना है जो आज इस धरती पर राज कर रही है। मनुष्य ने टेक्नोलॉजी के इस युग में मानो धरती को अपने हाथों में ले लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनुष्य से पहले इस दुनिया में किसका राज हुआ करता था? क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया में आज हम रहते हैं वहां कभी ऐसे जीव रहा करते थे जो मनुष्य को चींटियों की तरह मसल सकते थे? क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति से पहले यहाँ डायनासोर का राज हुआ करता था? वे डायनासोर जिसने इस धरती पर करोड़ों सालों तक राज किया। कहा जाता है कि डायनासोर के होते हुए इस धरती पर मनुष्य का विकास असंभव था, क्योंकि डायनासोर का दिमाग हम इंसानों से ज्यादा चलता था। दिमाग और शरीर दोनों में इंसान से ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि धरती से डायनासोर का नामो निशान ही मिट गया? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने डायनासोर के अस्तित्व को ही मिटा दिया? और इन सब के बाद इंसान इस धरती पर कैसे आया? यही सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, डायनासोर को करीब से जानने के लिए हमें जाना होगा करोड़ों साल पीछे। आज से करीब 50-60 हजार साल पहले धरती पर मौसम अभी की तरह सामान्य था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, बड़े बड़े पेड़ पौधे जिनसे शुद्ध हवाएं आसमान में चल रही थीं। और इन सब के बीच डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें सुनाई देती थीं। इन डायनासोर की कई प्रजातियां थीं। कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती थीं, जो बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन दिखने में ये भी किसी पहाड़ से कम नहीं थे। टायरानोसॉरस उस समय के सबसे ज्यादा खुकार और हिंसक जंतु थे। पूरी तरह से मांसाहारी और अत्यंत कुशल शिकारी होने के कारण अपने सामने आने वाले हर एक जानवर को ये जंतु जिंदा नहीं छोड़ता था। कुल मिलाकर कहें तो ये एक किलिंग मशीन ही था, जो कि सिर्फ मारना, फाड़ना और काटना जानता था। काफी गुस्सैल स्वभाव के इस जानवर ने जुरासिक काल में जितनी तबाही मचाई थी, शायद ही कोई दूसरा जानवर इस तरह की तबाही मचा सकता था। 40 फुट ऊंचे इस जानवर के पास काफी शक्तिशाली जबड़े थे, जिसके माध्यम से वो अपने शिकार को फाड़ कर रख देता था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस डायनासोर के पूरे शरीर के ऊपर पंख थे। तो आप जरा कल्पना करें कि अपने समय में ये जानवर हकीकत में दिखने में कैसा होगा। गाढ़े धूसर वर्ण वाला ये जानवर दिखने में काफी ज्यादा भयानक लगता था। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में मिलने वाले इसके अवशेषों से पता चलता है कि ये एक शाकाहारी डायनासोर था। इसके अलावा डायनासोर के आखिरी प्रजातियों के तौर से भी स्टायरकोसॉरस को देखा जाता है। ये दिखने में कुछ हद तक गैंडे की तरह ही थे और इसके सर के पास कई सारे सींगों को भी देखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये स्वभाव में शांत और अकेले विचरण करने वाला जानवर था। यूरोप और अफ्रीका में रहने वाले ये डायनासोर बाकी डायनासोर से काफी ज्यादा अलग थे। कुछ प्रजाति के डायनासोर हवा में उड़ सकते थे। जी हां, डायनासोर का यह प्रकार हवा में पक्षियों के भांति एक से दूसरी जगह काफी तेजी से उड़ पाता था। आकार में काफी बड़े होने के कारण इन जानवरों को आप काफी घातक मान सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आसमान में इतने बड़े बड़े और खतरनाक जानवर उड़ रहे हो, वहां अगर इंसान होता तो क्या होता? संभव है मनुष्य का जीना असंभव था। अगर आप अभी ये सोच रहे होंगे कि जमीन और आसमान में न सही, हम पानी के अंदर तो डायनासोर काल में सुरक्षित रह सकते थे, तो जरा ठहरिए, क्योंकि शायद आपका ऐसा सोचना गलत हो सकता है। मोसासॉरस नाम का यह डायनासोर अपने समय में महासागरों का राजा माना जाता था। पानी में अपना साम्राज्य फैलाते हुए इस जंतु ने नदियों से लेकर समंदर तक हर जगह खौफ का वातावरण फैला दिया था। पूर्ण रूप से मांसाहारी होने के कारण अपने शिकार को पानी के अंदर घुसते ही अपने शक्तिशाली जबड़ों में दबोच कर खा जाता था। 17 मीटर तक इनकी लंबाई होती थी और काफी जानलेवा माना जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर की यह प्रजाति आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ही लुप्त हुई है। ये जो डायनासोर थे दोस्तों, ये हर डायनासोर के मुकाबले काफी ज्यादा शांतिप्रिय और मित्रता से भरे हुए जानवर थे। 23 मीटर की लंबाई और 12 मीटर की ऊंचाई वाले ये भीमकाय डायनासोर आकार में दूसरे डायनासोर से काफी ज्यादा बड़े थे। लंबे गले के साथ बृहदाकार शरीर इनको बाकी डायनासोर से अलग बनाता था। पूर्ण रूप से शाकाहारी होने के साथ साथ ये सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के रसदार पत्तों को खाकर ये अपने जीवन का निर्वाह करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर की ये प्रजाति इतनी मित्रतापूर्ण थी कि अगर उस जमाने में इंसान रहा करते तो शायद ये हमारे सबसे अच्छे मित्र हो सकते थे। डायनासोर के लुप्त होने की वजह वैज्ञानिक एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने को ही मानते हैं। लगभग 6 करोड़ साल पहले यह उल्का पिंड पृथ्वी के सेंट्रल अमेरिका में टकराया।
जिससे उसी पल में ही पृथ्वी के 75% से अधिक जानवर मर गए। टकराव इतना विशाल था कि उल्का पिंड टक्कर के कारण वायुमंडल में धुएं की भांति मिल गया और टक्कर के स्थान पर एक बहुत ही विशाल गड्ढा बन गया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना।